नमस्कार मित्रों। I hope my all friends are happy and progressing in their lives happily and prosperously। तो आप सभी मित्रों का स्वागत है एक और नए वीडियो में, और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि ये चीज हम सभी लोगों के सामने घटित होती है। तो जैसे कि मैं अपने पिछले अब तक के जितने भी वीडियोस में बना रहा हूं, सभी के सभी अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्ति के विषय में बना रहा हूं, और अपने इन वीडियोस के माध्यम से मैं अपने सभी मित्रों को, साथ ही साथ जो अभी नहीं हैं उनको भी किसी न किसी माध्यम से मुझसे जुड़ने वाले हैं और मेरे इन वीडियोस को देखने वाले हैं, उन सभी का इन वीडियोस को देखने के लिए अग्रिम धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि इन वीडियोस में बताई जाने वाली बातें हम सभी की जिंदगी में एक चमत्कारिक परिवर्तन लेकर के आएंगी। बस शर्त यही है कि हम इनको अपने जीवन में उतार के लेके आए, इन बातों का अनुसरण करें। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मानसिक अवरोध को दूर करता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, और समस्या के अंदर ही इसका हल भी होता है। The solution lies within the problem। हर एक प्रश्न में जवाब निहित है। The answer is in every question। हर प्रश्न में उत्तर होता है, हर प्रश्न का उत्तर होता है। अगर हमारे सामने कठिन परिस्थितियां हैं और हम अपना रास्ता साफ तरीके से नहीं देख सकते हैं, तो फिर क्या करना है? तो इसका सबसे सही तरीका यह है इस बात को सोचना कि हमारे अंदर के अवचेतन मस्तिष्क को सब पता है, और जैसे कि बताया कि समस्याएं होती हैं और समस्या के अंदर ही इनका हल होता है। ये बात आज से 2500 साल पहले (563 ईसा पूर्व) जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज की, और जीवन के इन सत्यों में उन्होंने जिन महत्वपूर्ण चीजों की खोज की, तो उन्होंने उसमें 4 आर्य सत्य पाए। और वो 4 आर्य सत्य क्या थे, और थे क्या, वो अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने खोज की थी कि संसार में दुख है। जैसे ही प्राणी इस संसार में जन्म लेता है तो वो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे, अर्थात संसार में दुख है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुख के कारण हैं। अगर संसार में दुख है तो दुख के कारण भी हैं, और यदि दुख के कारण हैं तो तीसरी बात उन्होंने बताई कि हर दुख का निवारण भी है, दुख के निवारण हैं। अब जब उन्होंने ये 3 बातें बताई
तो उस समय जिज्ञासु लोगों ने उनसे पूछा कि इनका कोई निवारण भी तो होगा। तो उन्होंने बताया कि इन दुखों के निवारण के अष्टांगिक मार्ग हैं। दुखों के निवारण के अष्टांगिक मार्ग हैं, और ये अष्टांगिक मार्ग क्या हैं ये भी उन्होंने बताया। इसमें सबसे पहले हमें एक नियम का पालन करना पड़ेगा, जो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब यह है कि हमें 4 आर्य शक्तियों में विश्वास करना पड़ेगा। इन सभी 4 आर्य शक्तियों में विश्वास करें। और दूसरा, सम्यक संकल्प, अर्थात अपने मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करें कि हम इस संसार में आए हैं तो हम अपना मस्तिष्क का भी विकास करेंगे और साथ ही साथ नैतिकता का भी विकास करेंगे। इसको उन्होंने प्रज्ञा की कैटेगरी में रखा, प्रज्ञा की श्रेणी में रखा, ज्ञान प्राप्त करने की श्रेणी में रखा। तीसरा निवारण उन्होंने बताया सम्यक वाक, अर्थात कभी भी हानिकारक बातें किसी से, कभी भी कोई भी जिससे किसी को हानि हो सकती है, हमें खुद को हानि हो सकती है, ऐसी बातें ना कहें। जैसा कि मैं अभी तक शुरुआत से लेके अभी तक जितने भी मैंने अवचेतन मस्तिष्क की कार्य शक्ति के बारे में बताया कि हम जैसा संदेश भेजते हैं अपने अपने अवचेतन मस्तिष्क को, वैसा ही ये हमको प्रत्युत्तर मिलता है। इसका मतलब अगर हम अपने मस्तिष्क में हानिकारक बातें रोपित करेंगे, हानिकारक बातों का प्रत्यारोपण करेंगे, तो रिजल्ट के रूप में हमारे मुंह से हानिकारक बातें ही बाहर आएंगी, और जब वातावरण में फैलेंगी तो वैसा ही परिणाम हमारे अपने लिए भी होगा, साथ ही साथ समाज के लिए भी होगा। तो हानिकारक बातें नहीं बोलनी है, साथ ही साथ झूठ नहीं बोलना। चौथी बात उन्होंने बताई सम्यक कर्म। सम्यक कर्म अर्थात किसी भी प्रकार से कभी भी कोई हानिकारक कार्य नहीं करना है। हमारी वजह से समाज को कोई नुकसान हो पाए, और समाज को क्या, जब भी हम कोई ऐसा कर्म अगर करते हैं तो हमें पहले खुद को हानि होती है। तो सम्यक कर्म अर्थात कभी भी कोई हानिकारक कर्म न करना। इसके बाद में सम्यक आजीविका, पांचवा जो उन्होंने सिद्धांत बताया जीवन को सही तरीके से चलाने का, आगे बढ़ाने का, उन्होंने कहा सम्यक आजीविका, अर्थात कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार, हानिकारक काम न करना। अगर हम किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी ऐसा कर्म करते हैं जिससे कि सामने वाले को नुकसान हो सकता है, तो वास्तव में उसका नुकसान पहले हमें होगा। इसलिए सम्यक आजीविका अर्थात हम हमेशा ही अपनी आजीविका को कमाने के लिए हमेशा ही अच्छे कामों का सहारा लें। ये जो और दूसरा छठा जो उन्होंने काम बताया वो सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास के अंतर्गत सदैव ही अपने आप को सुधारने की कोशिश करते रहें। पहले वाले 2 कार्य प्रज्ञा, ये अभी जो 4 कार्य बताए ये सील, इनको सील कहते हैं, यानी कि सीलों का पालन करना। इसके बाद में 7वां जो काम है वो है आपका सम्यक दृष्टि, यानी स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। हमारी दृष्टि हमेशा ही समानुभूति की रहे। जैसा व्यवहार हम अपने लिए लोगों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम लोगों के साथ में करें। सम्यक दृष्टि। और अंतिम सम्यक समाधि, अर्थात अच्छे कर्म करते हुए
निर्वाण को प्राप्त करना, अर्थात स्वयं गायब हो जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, ये अष्टांगिक मार्ग बताए आज से लगभग 2500 साल पहले। ये बातें महात्मा बुद्ध जी ने पूरे संसार के लोगों के लिए बता दी थी और आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के उनका अध्ययन करके दुनिया भर के चिंतक मनोवैज्ञानिक जो है उनकी बातों का अनुसरण करके अलग अलग प्रकार के निष्कर्षों पर पहुंचे हैं और अंततः उन्होंने ये पाया है कि जो कुछ भी है वो हमारा अपना अवचेतन मस्तिष्क ही है। इसी अवचेतन मस्तिष्क का ज्ञान प्राप्त करके हम अपने लिए जो है श्रेष्ठता को हासिल कर सकते हैं, अपने लिए श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए बताया है कि हम अपना रास्ता साफ तरीके से अगर नहीं देख सकते हैं तो सबसे सही तरीका होगा इस बात को सोचना कि हमारे अंदर के अवचेतन मस्तिष्क को सब पता है, ये सब कुछ देख सकता है, इसके पास जवाब है और ये जवाब जो है ये हमको दिखा रहा है। हमारी नई मानसिक प्रवृत्ति जो रचनात्मक बुद्धिमत्ता ला रही है, इसके पास खुशनुमा हल हैं और हम जवाब पाने में सफल हो जाएंगे। निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, क्योंकि मस्तिष्क की इस प्रकार की प्रवृत्ति एक अनुशासन, शांति और हमारे सभी प्रकार के उपक्रमों का अर्थ बताएगी। हम अपने लिए जिस जिस चीज की अपेक्षा करते हैं, जिस जिस चीज की कामना करते हैं, वो सारे के सारे समस्याओं का हल हमारे लिए लेकर के आएगी, बशर्ते कि हम प्रश्नों को अपने अवचेतन मस्तिष्क में भेजे, सकारात्मक प्रश्नों को अपने अवचेतन मस्तिष्क में भेजे। तो निश्चित ही हमारे लिए जो है बिल्कुल ही सही चीजें सही क्रम में, शांति के साथ में, और हर चीज का मीनिंगफुल जो है यह मीनिंग हमको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा और हम अपने लिए सदैव ही जिस चीज की अपेक्षा करते हैं वो हमको निश्चित ही प्राप्त होगी। ये हमेशा ही हाउ टू ब्रेक और बिल्ड ए हैबिट, कैसे एक आदत को कैसे जो है रोकें या कैसे आदत को बनाएं, किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार से रोकें। अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो ये चीज को जानिए कि हमें हमारे स्वभाव ने बनाया, हमें हमारे स्वभाव ने बनाया है और स्वभाव या आदत हमारे अवचेतन मस्तिष्क का कार्य है। जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा, तैरना सीखा, नाचना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, इन सभी कामों को तब तक किया जब तक कि इन कामों ने हमारे अवचेतन मन में एक रास्ता नहीं बना लिया। जब भली प्रकार से हम सीख जाते हैं तो हम इसके लिए नहीं ठहरते हैं कि अब ब्रेक लगाना है, अब डायरेक्शन को चेंज करना है, अब गति को धीमा करना है, गति को बढ़ाना है। स्वतः ही ये होती रहती है, क्योंकि इसके विचार जो है हमने अवचेतन मस्तिष्क में भेज दिए हैं निरंतर प्रयास के माध्यम से। हमारे अवचेतन मस्तिष्क ने हमारी स्वतः कार्य करने की आदत को ले लिया और कभी कभी हम इसको दूसरा स्वभाव भी कहते हैं, जो हमारे अवचेतन मस्तिष्क की सोच और कार्य करने पर उसकी प्रतिक्रिया है। ये जो दूसरा स्वभाव है ये हमारे अवचेतन मस्तिष्क की सोच और कार्य करने की उसकी प्रक्रिया है। हम आजाद हैं किसी भी अच्छी या बुरी आदत को चुनने के लिए।
अब बुरी आदतें तो कोई भी नहीं चुनना चाहता, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए 2190 रूल का पालन करें। और ये 2190 रूल क्या है? यदि हम किसी भी आदत को अपने जीवन में लेकर के आना चाहते हैं, अगर हम किसी भी अपनी आदत में बदलाव करना चाहते हैं, हम एक अच्छी आदत अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो उस आदत का अभ्यास 21 दिनों तक करना है, लगातार करना है। इट टेक्स 21 days टू क्रिएट अ हैबिट। एक नई आदत को बनने में 21 दिन का समय लगता है निरंतर, और उसके बाद में 90 दिनों तक और उसका अभ्यास करना, एंड 90 days टू क्रिएट अ लाइफ स्टाइल। और जब हम उनका 90 दिनों तक निरंतर अभ्यास कर लेते हैं, तो ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है। उसके बाद में वो काम स्वतः ही होने लगते हैं। उसके लिए मस्तिष्क को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वतः होती रहती है, लाइफ स्टाइल बन जाती है, जीवन का एक चक्र बन जाता है। तो किसी भी आदत के निर्माण के लिए ये 2190 रूल को हमेशा ही याद रखिए कि किसी भी नई आदत को बनाने में 21 दिन का समय लगता है, और उसके बाद में अगर हम 90 दिनों तक उसका अभ्यास कर लेते हैं, तो ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी आदत को रोक सकते हैं। अगर किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना है तो भी यही रूल लागू होगा, और अगर हम कोई नई आदत को बनाना चाहते हैं तो भी यही नियम हमारे जीवन में काम करता है, सतत काम करता है, हमेशा काम करता है। ये जांचा परखा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जांचा परखा एक नियम है, जिसकी बात हमेशा ही सभी मनोचिकित्सक, सभी मनोवैज्ञानिक करते रहते हैं। हमें इस नियम का पालन करना और अपने जीवन में इस वीडियो को देखते के साथ ही पहचाने कि हमारे अंदर कोई बुरी आदत तो नहीं है। अगर कोई बुरी आदत है तो उसको छोड़ने का संकल्प लें और 2190 रूल का पालन करें, निरंतर करें। बुरी आदत छूट जाएगी, बिल्कुल ही बुरी आदत छूट जाएगी। हाउ ही ब्रोक अ हैबिट, किस प्रकार से उसने एक बुरी आदत को छोड़ दिया। एक व्यक्ति ने पीने की आदत को छोड़ दिया। एक व्यक्ति ने डॉक्टर मर्फी से कहा कि पीने की इच्छा मुझे जकड़ लेती है और मैं 2 हफ्ते तक शराब में धुत रहता हूं, मैं इस भयानक आदत को छोड़ नहीं सकता, उसने कहा। तो डॉक्टर मर्फी ने उसे बताया चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली को कैसे सामंजस्य में लेकर के आया जाए, और जब ये दोनों आपस में सहयोग करते हैं तब अवचेतन मस्तिष्क में बैठाए विचार अथवा इच्छा साकार होती है। उसके चेतन मन ने यह स्वीकार किया कि यदि पुरानी कार्यशैली अथवा पुराने तरीके उसे परेशानी में डालते हैं तो वह एक आजादी वाला, संयम और मानसिक शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग भी अपना सकता है। उसे ये पता था कि उसकी विनाशकारी आदत स्वचालित थी, ऑटोमेटिक थी, लेकिन चूंकि यह चेतन मस्तिष्क का चुनाव था, इसलिए यदि उसे नकारात्मक बनाया जा सकता है तो उसे सकारात्मक भी बनाया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप उसने ये सोचना बंद कर दिया कि वह इस आदत को छोड़ने में सक्षम नहीं है। यही नहीं,
यही नहीं, ये बात उसकी साफ तौर पर समझ में आ गई कि उसके उपचार के आगे कोई अन्य अवरोध भी नहीं है, बल्कि ये उसके अपने विचार हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के अत्यधिक मानसिक प्रयास अथवा मानसिक तनाव का कोई अवसर भी नहीं। ये विचार उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए, और जैसे ही इसको वो निरंतर प्रक्रिया में लेकर के आया और 2190 2190 नियम का उसने निरंतर पालन किया, दृढ़ संकल्प के साथ में उसने अपनी इस बुरी आदत को बिल्कुल ही छोड़ दिया, छुटकारा पा गया। अब बिल्कुल ही प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, जीवन का समुचित आनंद उठा रहा है और अपने जितने भी वो काम करता है उसमें उन्नति कर रहा है। तो इस प्रकार से हम भी अपने मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों को भेज करके अपने जो भी अगर हमारे लिए कोई मानसिक अवरोध हैं, कोई भी रुकावटें हैं, तो हम उनको जीवन में हटा सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा अगले वीडियोस में। आज के इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से विनम्र निवेदन सभी मित्रों से करना चाहूंगा कि मेरे इन वीडियोस से अगर आपको कोई लाभ हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि लाभ हो रहा है, तो निवेदन यही है कि आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन सभी चीजों का लाभ मिल सके, घर बैठे लाभ मिल सके। असीम शुभकामनाओं के साथ में आपका मित्र व चिंतक ओमदत्त। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय भारत, नमस्कार।